गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 9th क्लास में डिस्कस करेंगे कि आयन क्या होता है। तो आयन जो है वह आवेशयुक्त परमाणु या परमाणुओं के समूहों को कहते हैं आयन। माने जिस परमाणु पर आवेश हो, चार्ज हो, प्लस हो या माइनस हो, उसे ही हम लोग कहते हैं आयन। आयन का मतलब हो गया कि आवेश युक्त परमाणु। इस तरह से आयन जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक धनायन होता है जिसको कि धनात्मक आयन कहते हैं, पॉजिटिव आयन कहते हैं, और दूसरा होता है ऋणायन जिसे ऋणात्मक आयन कहेंगे, उसको निगेटिव आयन कहेंगे। मैंने सीधा सीधी याद रखेंगे कि धनायन और ऋणायन, धनायन को इंग्लिश में पॉजिटिव आयन और ऋणायन को इंग्लिश में निगेटिव आयन। तो धनायन का मतलब क्या होता है कि धन आवेशित परमाणु को धनायन कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि Na प्लस है, तो Na प्लस है तो ये आपको धनायन हो गया। K प्लस हो गया, देखिए प्लस चार्ज है इसलिए धनायन हो गया। Ca प्लस प्लस हो गया, ये भी धनायन हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जिस पर धन आवेश है उसको हम लोग धनायन कहेंगे। और ऋणायन का मतलब होता है कि जिस परमाणु पर ऋण आवेश हो, अर्थात ऋण आवेशित परमाणु को हम लोग ऋणायन कहते हैं। और इस तरह से ऋणायन पर क्या होगा, जितने भी ऋणायन होंगे सभी पर निगेटिव चार्ज होगा। जैसे O पर 2 माइनस, N पर 3 माइनस, Cl पर 1 माइनस। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि धनायन और ऋणायन में क्या अंतर है। धनायन और ऋणायन में क्या अंतर है? तो पहला अंतर है कि धनायन भाई धन आवेश होता है, ऋणायन जो है वह ऋण आवेश होता है। इसका मतलब कि धनायन का मतलब हो गया धन आवेश और ऋणायन का मतलब हो गया ऋण आवेश। दूसरा हो गया कि सभी धातुएं जो है धनायन बनाती हैं। याद रखिएगा कि सभी धातुएं जो है वह धनायन बनाती है और सभी अधातुएं जो है वह ऋणायन बनाती है। सभी धातुएं धनायन बनाती है, सभी अधातुओं ऋणायन बनाती है। तीसरा हो गया कि धनायन जो है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के त्याग के द्वारा बनता है। धनायन जो है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के त्याग के द्वारा बनता है, और ऋणायन जो होता है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के द्वारा बनता है। इसका मतलब हो गया कि धनायन इलेक्ट्रॉन के त्याग के द्वारा बनता है और ऋणायन जो होता है इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के द्वारा बनता है। इस तरह से ये तीन डिफरेंट है। याद रखिएगा कि धनायन का मतलब धन आवेश, ऋणायन का मतलब ऋण आवेश। दूसरा, सभी धातुएं जो होती है धनायन बनाती है, सभी अधातुएं जो है वह ऋणायन बनाती है। तीसरा जो होता है धनायन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के त्याग के द्वारा बनता है, ऋणायन जो है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के द्वारा बनता है। इस तरह से धनायन और ऋणायन में अंतर हो। अब हम लोग चलते हैं कि संकेत क्या होता है। संकेत का मतलब क्या होता है, सिंबल। जैसे डॉक्टर साहब अपने गाड़ी पर प्लस लगाते हैं, इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर साहब की गाड़ी है ना। तो प्लस का इंडिकेशन होता है कि कोई हॉस्पिटल है। अगर किसी मकान पर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब कि वह हॉस्पिटल हो सकता है या क्लिनिक हो सकता है। जैसे आप रोड पे चलते हैं तो देखते हैं कि एक बच्चा ड्रेस पहने हुए, एक बच्ची ड्रेस पहने हुए, है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर स्कूल है, तो स्कूल है, इससे इंडिकेशन हो जाता है कि आप स्लो गाड़ी चलाएं, है ना, फास्ट गाड़ी नहीं चलाएं। कहीं पे देखते होंगे कि बेड लगा हुआ है, बेड का सिंबल होता है बेड। इसका मतलब यह है कि हॉस्पिटल है ना। कहीं पे देखते होंगे कि एरो को टेढ़ा किया हुआ है, इसका मतलब कि वह रास्ता टेढ़ी मेरी है। तो जैसे जैसे एरो मुड़ता है वैसे वैसे रास्ता होता है। आप तो मान लीजिए कि गाड़ी सभी हाई स्पीड में चलती है,
तो क्या होता है, वो एरो ही बताता है कि रोड किस तरह से है। तो संकेत भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, तो बार बार हाइड्रोजन कितना लिखेंगे, तो उसको संकेत कहते हैं। हाइड्रोजन को H लिख देते हैं, हीलियम को H ही लिखते हैं। तो संकेत का मतलब होता है कि किसी तत्व के नाम के संक्षिप्त चिन्ह या रूप को हम लोग संकेत करते हैं। किसी तत्व के संक्षिप्त चिन्ह या किसी तत्व के नाम के संक्षिप्त चिन्ह या रूप को हम लोग संकेत करते हैं। जैसे हाइड्रोजन लिखते हैं, हाइड्रोजन, तो उसको हम लोग एस से इंडिकेट कर देते हैं। हीलियम He हो गया। तो कहीं कहीं आप देखते होंगे कि दो लेटर का बना होता है, जैसे हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, ये संकेत है ना। बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, और इस तरह से आप जितना हम लिखा है इसको याद रखिएगा, ये हमेशा काम है। इतने में देखिए, जैसे आप देख लीजिए कि एक छूट गया, जैसे मान लीजिए कि मरकरी होता है। मरकरी ये आपका धातु है, धातु, लेकिन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये धातु है। पूछता है कि धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है कि ठोस अवस्था में पाया जाता है कि गैस अवस्था में पाया जाता है। तो मरकरी जो होता है वह आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि वह जो होता है मेटल होता है, जबकि वह मेटल होता है। तो इस तरह से हम लोग संकेत को याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु और अणु में क्या अंतर है।